हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मंचू क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन दिया है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड अदर टू साइड्स। बच्चों सिंपली क्वेश्चन में बोला है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐड कर लेते हैं। और क्वेश्चन में बोला है कि इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड है, बच्चों एल्टीट्यूड बोलते हैं हम परपेंडिकुलर को। तो क्वेश्चन में दिया है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड है वो उसके बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। तो यहां पर सबसे पहले हम इस ट्रायंगल के बेस को x सेंटीमीटर लेट कर लेते हैं। तो अगर बच्चों ट्रायंगल का बेस x सेंटीमीटर होगा, देन इसका एल्टीट्यूड हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है। और इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज हमको गिवन है 13 सेंटीमीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आइए बच्चों हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं बेस ऑफ द राइट ट्रायंगल। सो यहां पर हम लेट कर लेंगे बेस ऑफ राइट ट्रायंगल। ये हमने लेट कर लिया है बच्चों x सेंटीमीटर। देन यहां से हम कह सकते हैं एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज इक्वल्स टू x माइनस 7 सेंटीमीटर। देन बच्चों यहां पर हम यूज करेंगे पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। सो बच्चों पीजीटी का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो यहां पर बच्चों हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमको गिवन है 13 सेंटीमीटर। सो यहां पर हम वैल्यू पुट कर देंगे 13 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा बच्चों 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बच्चों यहां पर हमने एल्टीट्यूड को लेट किया है x माइनस 7। सो यहां पर हम वैल्यू पुट कर देंगे x माइनस 7 का स्क्वायर, एंड बेस को लेट किया था हमने x। सो ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर। नाउ यहां पर हम इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 169 इज इक्वल्स टू, और यहां पर हम x माइनस 7 के होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 49 एंड माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ यहां पर हम इसको थोड़ा और सोल्व करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x एंड प्लस 49। और यहां पर जब हम इस 169 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल्स टू 0। और यहां पर जब हम 49 से 169 को माइनस करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x एंड माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0। नाउ यहां पर अब हम इस गिवन इक्वेशन से, या भी जो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको मिली है, इस इक्वेशन से 2 को कॉमन कर लेंगे। तो 2 कॉमन करने पर बच्चों ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x एंड माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर बच्चों इस मल्टीप्लाई की 2 को जब हम 0 के साथ लेकर जाते हैं, तो ये भी 0 हो जाएगा। और यहाँ पर मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। तो ये बच्चों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम 60 के ऐसे दो फैक्टर्स करेंगे कि उन फैक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आ जाए। तो बच्चों 60 के फैक्टर होते हैं यहाँ पर 12 इंटू 5, क्योंकि जब हम 12 से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा 7। तो इसीलिए यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 7 को रिप्लेस कर देंगे 12 माइनस 5 से। तो ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन में हम x की मल्टीप्लाई कराते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 12x एंड प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम फर्स्ट 2 टर्म से और लास्ट 2 टर्म से कॉमन नंबर चेक करेंगे बच्चों।
सो यहां से जब हम बच्चों फर्स्ट टू टर्म्स से कॉमन करते हैं तो यहां पर कॉमन मिलेगा हमको x और यहां बचेगा x माइनस 12। देन लास्ट टू टर्म से जब हम कॉमन करेंगे बच्चों तो यहां पर हो जाएगा +5 कॉमन और रिजल्ट मिलेगा हमको x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां पर ऑब्जर्व कीजिए कि दो ब्रैकेट सेम टू सेम है बच्चों, तो इन ब्रैकेट्स को भी हम कॉमन कर लेंगे तो ये कॉमन हो जाएगा x माइनस 12 और हमको मिलेगा यहाँ पर x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर बच्चों इन दोनों ही फैक्टर्स में से फर्स्ट फैक्टर को हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0 और बच्चों x की वैल्यू हमको मिल जाएगी यहाँ से +12। देन इसके बाद हम यहाँ पर सेकंड फैक्टर x प्लस 5 को भी इक्वेट करेंगे 0 के साथ तो बच्चों x की वैल्यू हमको मिल जाएगी -5। क्योंकि बच्चों यहाँ पर हमने ट्राइंगल के अंदर बेस को लेट किया था x सेंटीमीटर जो कि यहाँ पर मिला है -5, इसीलिए हम इस -5 वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि किसी भी ट्राइंगल की कोई भी साइड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। सो बच्चों यहां से हम कह सकते हैं हैंस बेस ऑफ राइट ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज इक्वल्स टू, क्योंकि बच्चों राइट ट्राइंगल जो था वो उसके बेस से 7 सेंटीमीटर लेस था तो ये हो जाएगा 12 माइनस 7। सो यहाँ पर हमको वैल्यू मिलेगी 5 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको बच्चों ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।